इस तरह से साइकिल पे रागिनी के साथ कहाँ से आ रहे हो? नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों फार्म हाउस से बाहर गए कब? क्या हुआ क्या था? आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। रागिनी पर्स मिल गया? हाँ माँ, पर्स मिल गया और सारे गहने भी अंदर ही है। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? अमन, हम जब फार्म हाउस आ रहे थे तभी रास्ते में करण की गाड़ी पंक्चर हो गई थी और वहां पर ही रागिनी की पर्स छूट गई थी और अचानक रागिनी को ये ख्याल आया कि आपको याद नहीं होगा डॉक्टर अमन, आप बेहोश हो गए थे। मैं रागिनी को लेकर गया, पर्स तो मिल गया लेकिन फिर गाड़ी पंक्चर हो गई फिर से। पंक्चर हुआ नहीं था, करवाया गया था। लेकिन नील तुम्हें हमें बताना तो... अरे लड़के वाले आ गए। अब रागिनी जाओ जाके शगुन की थाली लेकर आओ। हाँ चलो चलो आओ। चलो चलो चलो। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे आप ही है हमारे दुल्हे राजा। जी नमस्ते। चलिए। अरे मोहन, बारातियों का सामान अंदर लेकर चलो और नाश्ता तैयार करवाओ शंकर से बोल करके। श्रीकांत जी, ये मेरा छोटा भाई आरके है। राज कपूर? जी राम कपूर है। राम कपूर क्या बात है। क्लोज। राइट। एक्चुअली ये फार्म हाउस इसकी है। सर जी फॉर्म आप सबकी है, आप लोग यहाँ पर बिंदास रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो, और कोई भी जरूरत हो बस आर के चिल्ला दो ऐसे आर के। मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक बार कर लीजिए। ये आपका भाई है ना, बिल्कुल आप जैसा जॉली है। जॉनी शादी में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सर। बातें बात में करना। अभी 8 बजे और 8:30 को हल्दी चलो 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 जल्दी चलो। जी आप सही कह रहे हैं। चलिए सब अपने अपने कमरे में चल के सब तैयार हो जाइए। चलिए मैं सामान भिजवाता हूँ। जी जी। मैं सामान रखवाता हूँ। आइए आइए। अब ये क्या क्या है? I hate रागिनी। Hate। तुम बिल्कुल सही थी उसके बारे में। वो जितनी सीधी दिखती है उतनी वो है नहीं। So manipulative। डॉक्टर अमन को रात को नील के कमरे में भेजती, खुद रात भर नील के साथ। This was just the first day। पता नहीं coming days वो क्या कुछ करेगी। कुछ नहीं करेगी वो, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं करेगी, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं उसे कुछ करने ही नहीं दूंगी, कुछ नहीं। सर, वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, आप जरा प्लीज आरके को बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ। आउटस्टैंडिंग, सुपर, बहुत खूब, माशाल्लाह, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मुझे तुम्हारी चालाकी के लिए। जिस खूबी से तुम अपने गेम्स खेलती हो ना, उसके लिए मेरे पास ना वर्ड्स कम है। तारीफ किन लफ्जों में करें आपकी। क्या क्या करती हो यार तुम रागिनी। मतलब देखो ना, पहले तुमने आरव को पहला फुसला कर डॉक्टर अमन को आरव के रूम में भेजा, लेकिन जब सुबह हुई, दरवाजा खुला तो डॉक्टर अमन नील के रूम से बाहर आए। मतलब तुमने क्या किया होगा ऐसा कि डॉक्टर अमन नील के रूम में चले गए और तुम नील के साथ सुबह सुबह साइकिल पर सवार होकर, ओ हाउ रोमांटिक। कैसे यार, तुम बहुत अच्छे गेम खेलती हो यार रागिनी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे भी सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें फिर से मेरे भाई से प्यार व्यार हो गया है? हाँ, और होना भी चाहिए ना प्यार, क्यों नहीं होगा तुम्हें? मतलब एक तरफ डॉक्टर अमन और दूसरी तरफ नील, मेरा भाई, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि जब तक 15 सालों तक जब नील तुमसे दूर रहा, तब तुमने एक अच्छा खासा लड़का फांसा, वो है डॉक्टर अमन, पैसे वाला।
लेकिन जब नील तुम्हारे आंखों के सामने आ गया तब तुम्हें एहसास हो गया अपने दिल कि मैंने डॉक्टर अमन से शादी क्यों कर ली, राइट? हाँ हाँ, गॉट यू। अच्छा एक बात बताओ, ये वाकई में तुमने ये गहनों की जो तुम्हारी पर्स थी वो वहां पे तुम भूल गई थी या जानबूझकर छोड़ के आई थी? और वो गुंडे भाड़े के थे ना? मैंने फिल्मों में देखा है ये सब। अपना काम निकालने के लिए भाड़े के गुंडों को बुलाओ और फिर मार धाड़ एंड ऑल। ओह माय गॉड। बस सच्ची बताओ, मुझे ये सारी कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है। मतलब एक हीरोइन, दो हीरो, एक फूल दो माली, और हीरोइन की कश्मकश, समझ में नहीं आ रहा यहां जाऊं कि वहां जाऊं, क्या करूं। लेकिन मैं तुम्हें समझाती हूँ हीरोइन, तुम्हें आखिर जाना डॉक्टर अमन के पास ही होगा। मैं तुमसे फिर से एक बार कह रही हूँ रागिनी पटेल, मेरे भाई नचिकेत खन्ना से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी ये जो चीप हरकत है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेने की या उसके पास जाने की, उसे देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। जब मैं आपा खो बैठती हूँ तो मैं किसी के भी सामने अनाप शनाप बोल देती हूँ। सोचो तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, जिग्नेश के परिवार वाले यहाँ हैं। अगर उनके सामने मेरा मुंह खुल गया और मैंने बोल दिया कि तुम्हारा और नील का डिवोर्स क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी, तो क्या होगा? सोच कर देखो। मुझे बोलने की तो बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि इन्हीं जिग्नेश के घर वालों ने रणबीर के जेल जाने पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, है ना? इसीलिए मेरे मुंह से आसानी से निकल जाएगी तुम्हारे और नील के डिवोर्स की वजह। अब तुम्हें सोचना है रागिनी, अपने लालच की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगी या फिर मेरे भाई से दूर रहो? मैम, इस वक्त मेरे लिए अपनी बेटी की शादी और उसके फ्यूचर से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाउ स्वीट। इसीलिए तुम एक अच्छी माँ, ऐसा ही होना भी चाहिए। और तुम्हें एक बात कहूँ, डॉक्टर अमन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, जो तुम्हारे हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं। सच अ स्वीट हार्ट। उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मेरे भाई पर नहीं, समझी? आप ही का कमरा है, आइए आइए। फॉर अ चेंज आज डॉक्टर अमन सही कमरे में आए पहली बार, हैं? वरना यहाँ वहाँ पाए जाते हैं आप यहाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं, आपके होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर अमन? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं रागिनी से आपकी तारीफ ही कर रही थी। मैं कह रही थी आप जैसे हस्बैंड बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट, इतने डाउन टू अर्थ है, एट टाइम्स इतने डम, आई मीन इतने फ्री माइंडेड बिहेव करते हैं आप। मतलब देखिए ना, और ये है कि मतलब रागिनी है ना पहले से ही ऐसी है। देखिए ना, नील के साथ चेंजिंग रूम में लॉक हो जाती है, फिर अपने गहनों वाली पर्स कहीं पे भूल आती है, फिर नील के साथ ही उसे ढूंढने जाती है, और फिर दोनों फिर साइकिल पे सुबह सुबह। हाउ स्वीट शी इज ना, आई कीप टेलिंग हर। लेकिन आप जैसे हस्बैंड वाकई नहीं मिले। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतने अच्छे हैं कि आप रागिनी पर शक भी नहीं करते। मुश्किल है ना ऐसा हस्बैंड मिलना, इसलिए मैं कह रही हूँ डॉक्टर अमन, स्वीट हार्ट, बस खुश रहो इनके साथ ही। रहा नील की खुशी का सवाल तो मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, नाउ यू गाइस हैव फन। दरवाजा बंद करो। मम, ये जिग्नेश और निशी को हल्दी क्यों लगा रहे? वो लोग वैसे ही इतने क्यूट लग रहे हैं। ये लगाएंगे तो और क्यूट हो जाएंगे। कैसे? इस हल्दी के उपटन में बेसन, चंदन और रोज वाटर होता है, इससे स्किन ग्लो करती है। ओ, तो मेरे शादी में भी लगेगी ना? आप लगाओगे ना? हाँ। प्रॉमिस? हर बार प्रॉमिस क्यों मांगता रहता है? हाँ, एक्चुअली 15 साल आपको इतना मिस किया ना, तो अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रॉमिस। अब दूल्हा दुल्हन के माता पिता विधि मंडप में आए, शगुन की हल्दी लगाकर रस्म शुरू करें।
रणबीर, तू भी जा बेटा, अपनी बहन को हल्दी लगा। आजा बेटा। चलो। अगर मुझे ये सब रिचुअल्स नहीं आते, मैं क्या कैसे लगाऊं? हाँ तो सीख जाएंगे ना, आ जाओ। चलो। यार कमाल का फंक्शन। मतलब देखो, चोट बाद में लगने वाली है और हल्दी पहले लगाई जा रही है। तुम्हारे लिए शादी करना चोट खाने के बराबर है। मेरी संगत में रहकर तुम भी समझदार होती जा रही हो। तुम भी आ जाओ ना निशी को हल्दी लगाने के लिए। और आप तो निशी की बुआ जी हैं, तो आपका तो हल्दी लगाना जरूरी होता है। आप भी आ जाइए, आइए। जाओ। कम से कम तुम तो जानते हो ना नील, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे आता ही नहीं है कुछ। क्या करना है वहां पे जाके, आई डोंट नो। मैम आशीर्वाद देने के लिए प्रैक्टिस की नहीं, प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। आई एम श्योर यूल मैनेज। जाओ। तुम चलो मेरे साथ। मैं? हाँ मैम मुझे भी नहीं आता ये सब। मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं आता, तो एक से भले दो, जल्दी चलो। हाँ। बहुत प्यारी लग रही हो। यू लकी। मतलब मुझे ये सब रिचुअल्स आते नहीं हैं, इसलिए अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बुआ हूं ना, तो मेरा तो हक बनता है ना लगाना। इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए आ गई। May God bless you abundantly, my dear. God bless you. क्या बात है डॉक्टर अमन, चमक रहे हैं आप एकदम। थैंक यू। से कल रात का बुरा असर तो नहीं हुआ, हैंगओवर वगैरह कुछ? अरे आप पूछिए मत, कल रात की जो नींद थी उसकी सजा आज सुबह मुझे भुगतनी पड़ी। कैसे? अरे कोई रूम बाहर से लॉक करके चला गया, बहुत बड़ा हंगामा हो गया। आप तो मेरे कमरे में सोए थे, मेरा कमरा क्यों कोई बाहर से लॉक करेगा? एग्जैक्टली। इसका मतलब कि कोई आपको लॉक करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने मुझे लॉक कर दिया। लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आप बाहर थे तो आप रागिनी के साथ जाकर के वो शगुन की हल्दी और गहने वापस ले आए, तो ये हल्दी का फंक्शन हो पाया, वरना प्रॉब्लम हो जाती। हाँ जाना पड़ा, आप तो बेहोश थे। खैर कोई बात नहीं। आपकी कब हुई थी वो रागिनी और आपका हल्दी का फंक्शन? वो कहाँ हुआ था? इतना क्यों सोच रहे हैं आप? आपको याद नहीं है कि हल्दी का फंक्शन का हल्दी मेहंदी हुआ होगा ना ये सब? नहीं, एक्चुअली हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी, तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। कौन सी तारीख पे रजिस्टर करवाया था आपने? चल शादी का डेट तो याद होगा ही आपको। या शादी की तारीख ना? शादी की तारीख? देखिए आप इतना समय अगर लगाएंगे शादी की तारीख याद करने में, अगर रागिनी को पता चल गया तो फिर हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर अमन, पूरा साष्टांग प्रणाम करना। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी की तारीख मुझे याद है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे हमारी शादी। अगले महीने की 5 तारीख? तो मैं सोच रहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को। अरे डॉक्टर अमन, मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। नील, हमारे पास ये फार्म हाउस है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ है, पंडित भी है, तो क्यों ना हम रागिनी और डॉक्टर अमन की भी शादी करवा दे, मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है आप? ये सब नहीं हो सकता। देखिए क्या है ना, जब से मेरा भाई यहाँ आया है, रागिनी ना भूल गई है कि उसकी शादी आपसे हो गई है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, तो कम से कम ये जब रिचुअल्स वगैरह हो जाएंगे ना आपके साथ फिर से एक बार, तो उसे याद रह जाएगा कि उसका अभी का पति कौन है और एक्स हस्बैंड कौन है। इसके लिए बोल रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी की शादी हो रही है, उसके बीच में माँ की दूसरी शादी। इट्स अ रियली बैड आइडिया। करेक्ट। चलो आई गो एंड टेक केयर ऑफ द गेस्ट। खुद तो शादी करनी नहीं है, मेरे फेरे करवाने पर तुली है। अब ये शगुन की हल्दी किसी एक ऐसे शख्स को लगाइए जो कि विवाह के योग्य हो गया हो और जल्द ही विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाला हो। अब हमारे घर में तो ऐसा एक रणबीर ही है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। हाँ भाई, गो अहेड।
हाँ चल जिग्नेश बेटा, अपने हाथों से रणबीर को हल्दी लगाओ ताकि इसकी भी शादी जल्दी हो जाए। लगाओ। जी कुड़ियों में ना मेरी कुड़ी शिल्पा भी है, उन्होंने भी जरा हल्दी शल्दी लगा दो। एक मिनट। निशी हल्दी शिल्पा को नहीं, निवेदिता को लगाई। ये लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई? हाँ, क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं हो तो बहुत बड़ी लॉयर है, बस करियर पर कंसंट्रेट करती रही। अब जब मैंने जाके कन्विंस किया है तो सोच रही है कि हाँ शादी कर ही लूं, क्यों? एंड बाय द वे मैंने इसके लिए लड़का भी देख रखा है, तो मेरे ख्याल से निशी शगुन की हल्दी तो इसे लगनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि सही मायने में हल्दी पैम को लगनी चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो शादी नहीं की, नहीं? एक्सक्यूज मी, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? देखो, मैं मानता हूँ कि उस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी। नील के बच्चों को तुम्हें संभालना था, वो जिम्मेदारी थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते जा रहे हैं। अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। हाउ स्वीट आरके, लेकिन तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, ये शगुन की हल्दी उन लोगों को लगती है जिनको शादी करने में इंटरेस्ट हो। मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानते हो ना? मैं भी बुआ को हल्दी लगाना चाहती हूँ। निशी, तुम भी नॉटी, ओके? मुझे इन सब में मत घसीटो। ये है ना निवेदिता, इससे लगाओ। माँ इस शगुन की हल्दी से पिता को टीका लगाएगी, तब यह विधि संपन्न होगी। तुमसे बात करनी है रागिनी। ये जो रिचुअल है ना, इसे तुम अपने पति डॉक्टर अमन के साथ ही पूरा करना। मेरे भाई नील को टीका लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जिग्नेश के घर वालों को बता दूंगी। तुम्हें क्या करना है? रिचुअल पे आना है। अरे जाओ ना, खो जाती है बेचारी कभी कभी। जाओ जाओ। आपने इन्हें टीका क्यों नहीं लगाया? पंडित जी, आपने कहा था कि शगुन के तौर पर हल्दी लगानी है, फिर चाहे वो माथे पर लगाए या हाथ पर, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इन्हें हाथ पर चोट आई है तो मरहम हो जाएगा। जानबूझकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारी बात मानी है पैम। तुमने कहा था कि माथे पर टीका मत लगा, मैंने हाथ पर लगाया। तुम यूँ समझ लो कि मैंने एक पत्नी बनकर नहीं, एक नर्स बनकर उसे मरहम लगाया है। बात बराबर। That's very sweet. अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए, खाना लग गया, शुरू करते हैं। चलिए चलिए आरके। बातें शायद तो होती रहेंगी, ऐसा दाढ़ी में पीला और जो बातें खाने के साथ होती है ना, हाँ, वो मसालेदार होती है। करेक्ट। अरे आओ भाई। अरे डॉक्टर साहब आइए ना, हमारे साथ भी खाइए। आइए आइए। हाँ, ये लो। काफी है कि और कुछ चाहिए? अरे बहुत बहुत है, ब्रेकफास्ट भी हैवी खाया। सुशीला, ये लड़की संस्कारी लगती है नहीं? मेरे ध्यान में एक लड़का है, बात चला कर देखो। क्या आप भी? अरे यहाँ अपने पोते की शादी में आई है तो शादी एंजॉय कीजिए ना। यहाँ कहाँ मैरिज ब्यूरो खोलने बैठ गई आप? बेटा, अपने हाथों से किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ,
आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे लोग हैं ना बहुत एजुकेटेड लोग हैं। इनकी शादी, रिश्ते, नाते सब कुछ अलग होता है बात। और हमने कुछ बोल दिया और उनको कुछ गड़बड़ लग गई हमारी बात, तो हमको किसी को दुखी नहीं करना है। लेकिन मैं कहाँ किसी को दुख दे रही हूँ, मैं तो खासी अच्छी जोड़ी बना रही हूँ। वो डॉक्टर अमन और वो निवेदिता दोनों इधर उधर किसी न किसी के साथ घूमते फिरते हैं। शादी हो जाएगी तो कम से कम एक साथ तो घूमेंगे। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर अमन और निवेदिता? हाँ, चक्कास जोड़ी लगेगी। तू देखना मैं 2-3 दिन में कुछ न कुछ चक्कर चलाती हूँ। बात चलो भी खाना खाओ। हाँ, खाते हैं, चलो। अच्छा आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इससे पहले कि आप सब खाना लेकर के उसमें बिजी हो जाएं। अटेंशन प्लीज, एक अनाउंसमेंट करनी है। मैम मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परसों संगीत का फंक्शन है जिसकी डांस की रिहर्सल आज शाम से शुरू हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपके पेयर्स डिक्लेयर करने आया हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी प्यार बना लिया, बहुत फास्ट काम है साहब आपका। तो संगीत का जो स्पेशल अट्रैक्शन होगा वो होगा निशी और जिग्नेश का एक डांस परफॉर्मेंस, और उसके बाद आरव, आगम एंड रणबीर तीनों भाई मिलकर के अपनी बैंड के लिए एक सुपर डांस परफॉर्मेंस देंगे। तो फिर उसके बाद जो मेन जोड़ी आती है अभी डांस परफॉर्मेंस के लिए वो है। आरके भाई साहब 1 मिनट रुकिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोलिए। अगर सुशीला और शशिकांत एक साथ डांस कर सकते हैं तो रागिनी बहन और नील भाई साहब को भी एक साथ डांस करना होगा। अपनी बेटी की पार्टी में दोनों अलग अलग नाच नहीं सकते। बुरा मत मानिए दादी, शायद आप भूल रही हैं कि नील और रागिनी का। हाँ, जानती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए ये लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नील अगर निवेदिता के साथ डांस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और आई थिंक रागिनी और डॉक्टर अमन ने डांस करना चाहिए। आई थिंक नहीं पेन बहन, ये नहीं हो सकता। दुल्हन के माता पिता कौन है? रागिनी बहन और नील भाई साहब, ये दोनों को साथ में डांस करना होगा बस। डॉक्टर अमन, अभी आप ही बचा सकते हैं, समझाइए उन्हें कि आपकी पत्नी के साथ में कैसे। अरे नहीं, दादी सही कह रही है डॉक्टर नील। दादी बड़ी है, बुजुर्ग है, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि बड़ों के साथ बहस नहीं करते, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो अब कोई बात नहीं, आप कर लीजिए रागिनी के साथ डांस, मैं निवेदिता के साथ कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो तय हुआ कि हम शाम को डांस की रिहर्सल के लिए मिल रहे हैं। इस समय फिर आप अब भोजन करिए और एंजॉय करिए। चलो। You forced me to dance with RK, right? Now dance with Dr. Aman. I know. बहुत मजा आया ना आज। निशी, You enjoyed it. निशी। हाँ? एक हमारी सेल्फी तो बनती है, फ्रेंड्स ग्रुप पे डालिए। अरे आ जाओ। इस हालत में सेल्फी वैसे? हालत मतलब हम दोनों की हल्दी हुई है, कम ऑन। हम दोनों के लिए एकदम प्राउड मोमेंट है, और शादी हल्दी के बाद तो मेरी निशी एकदम साकर का टुकड़ा लग रही है। कैसी दिख रही हूँ? प्लीज, अगर तुमने फोटो शेयर की ना, आई एम टेलिंग यू, ये शेयर मत करना। अरे मतलब तुम समझ नहीं हो, मेरे फ्रेंड सब इंतजार कर रहे हैं। जिग्नेश एक मिनट। अब देखो सब खुश हो रहे हैं। जिग्नेश, मैंने तुमसे कहा था ना फोटो शेयर मत करना, फिर भी तुमने। यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी। निशी, अरे निशी मेरी बात तो सुनो। निशी ओके, क्या हुआ? यहाँ क्यों देख रही हो? ओह, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए, हाँ? लेकिन ये तो ये तुम्हारे लिए ही है, और ये भी तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे लिए, वो सारी चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। खाओ, ये लो। सिल्क है भाई। नेश, क्या हो रहा है? अभी शादी को 2 दिन बाकी है, इतनी सारी चॉकलेट्स मुझे भी चाहिए। वो सारी चॉकलेट्स निशी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा? क्यों? अरे आ रहा हो, पिछले 1 साल से जब मैं निशी को कुछ बोल नहीं पाता था ना, और मुझे कुछ बोलना होता था, तो ये डेयरी मिल्क शेक लेके जाता था, और मेरी रोटी हुई निशी समझ जाती थी। हाँ निशी? अब तो मुझे भी चाहिए। नहीं, अरे ये निशी के लिए बोला ना, जाओ।
तो ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। अरे वो तो सारी कोई नहीं, अभी भी है थोड़ी। चल चलो। निवेदिता, I'm sorry. नहीं प्लीज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? यू डोंट हैव टू बी सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बात से तुम्हें दुख पहुंचा। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये निशी के ससुराल वाले हैं और पहले भी उनके साथ रणवीर के किस्से को लेकर के इश्यूज हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ और गड़बड़ हो। मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। आई अंडरस्टैंड नील। मैंने कभी किस्मत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी किस्मत में मानने लगा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया लौट कर आऊंगा, मेरी बेटी की शादी होगी, मैं उसे अटेंड करूंगा, लेकिन हो रहा है अभी ऐसा। तो जब हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस शादी में कुछ ऊंच नीच हो। आई एम सॉरी, मैंने सुन लिया तुम लोग जो बात कर रहे थे, और जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये डिस्कशन नील और रागिनी के डांस को लेकर हो रहा है ना। निवेदिता, मैं बस इतना कहूंगी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर जिग्नेश के परिवार वालों ने फोर्स नहीं किया होता, इंसिस्ट नहीं किया होता, तो वो कभी भी रागिनी के साथ डांस वगैरह करता ही नहीं। ये सब कुछ वो निशी के लिए कर रहा है। मतलब एक समझौता समझ लो ना, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं। और रही बात नील की, तो वो तुम्हारा है, पूछ के देख लो। शादी तुम्हारी नील के साथ ही होगी। मैं कह रही हूँ ना। पहले मेरी बेटी निशी की शादी हो जाए ठीक ठाक, बाद में सोचेंगे, बात करेंगे। ठीक है? अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है निवेदिता। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ रागिनी की वजह से हो रहा है, और मेरे समझ में नहीं आना इस रागिनी का क्या करूँ। मतलब हर बार हर एक के बीच में आती रहती है, तुम दोनों के बीच में तो स्पेशली। एक बात तो तय है, मैं किसी भी हाल में डॉक्टर अमन के साथ तो डांस नहीं करूंगी। गुस्सा नहीं होगी तो एक बात कहूँ, मैं थोड़ा उल्टा सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें डॉक्टर अमन के साथ डांस करना भी पड़ा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो पहले। हम दोनों क्या चाहते हैं कि नील और रागिनी एक दूसरे के साथ डांस नहीं करें, है ना? तो आई प्रॉमिस यू, इसका ख्याल मैं रखूंगी। रागिनी नील के साथ डांस नहीं करेगी, मैं कह रही हूँ। That's mine. क्या हुआ सर? तुम अब भी पूछ रही हो क्या हुआ? बाहर देखा नहीं तुमने क्या हुआ? आज तो हम पकड़े ही जाने वाले थे। मेरी तो जान निकल गई थी, पता है? ये तो अच्छा हुआ कि जिग्नेश की दादी ने चार्ज ले लिया एंड वक्त पर, वरना वो आके तो हम दोनों का नाम अनाउंस कर देता और फिर तुम्हारे बच्चे आके पूछते कि हमारी शादी कब हुई। इसलिए मैंने निवेदिता के साथ डांस करने के लिए हाँ किया। हाँ सर, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। नहीं रागिनी, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो। अब मुझसे ये टेंशन नहीं झेला जाता। प्लीज तुम कुछ भी करो, लेकिन ये नाटक खत्म करो। आज पहला फंक्शन था तो ये हाल हुआ है, 4 फंक्शंस और बाकी है, क्या हाल होगा? एक काम करते हैं, डॉक्टर नील के पास जाते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। देखो रागिनी, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक पॉइंट के बाद तो हम वो भी नहीं बोल पाएंगे। अब आज ही देखो, आज ही डॉक्टर नील ने मुझसे पूछ लिया कि हमारी हल्दी कहाँ होगी। तो आपने क्या कहा? एक और झूठ, मैंने उनसे कह दिया कि हमारी रजिस्टर मैरिज हुई थी, इसलिए ये सारे फंक्शंस हुए नहीं थे। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी पूज्य बहन श्री पैम को मुझ पर प्यार आ गया और उन्होंने कहा कि आपकी शादी में रिचुअल्स नहीं हुए थे तो यहां कर लेते। क्या? हाँ, वो चाहती है कि यहाँ इसी मंडप में सारे रिचुअल्स के साथ हमारी शादी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? बोलो बोलो, बंद हो गई ना बोलती? ऐसे ही मेरी भी बोलती बंद हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नील और उसकी फैमिली वालों को हम जाकर के सारा सच बता देते हैं, सारा मामला खत्म हो जाएगा। सर प्लीज, हम भले ही बाकी सबको सच्चाई बता दें, लेकिन डॉक्टर नील को कभी नहीं बता सकते। फिर तो हो चुका कल्याण। सबसे ज्यादा सवाल तो वही पूछते, आज मुझसे पूछने लगे कि आपकी शादी की डेट क्या है।
मेरे मुंह से 30 फरवरी निकलने ही वाला था। ये तो फिर मैंने कोई और डेट बता दी, पता नहीं कौन सी डेट बताई, मुझे याद भी नहीं। अब फिर से पूछेंगे तो ये सब कब तक चलेगा? सर प्लीज, बस कुछ ही और दिनों की बात है। हमने इतने दिनों तक ये नाटक खींचा है, बस 4 दिन और सही सर। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, एक बार ये शादी हो जाए ना तो वापस सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा सर। वी कैन मैनेज इट। रागिनी, डॉक्टर अमन, आप लोग इतना बड़ा नाटक कर, मैं भी बात करता हूँ उससे। आरके प्लीज। नहीं रागिनी, आज नहीं। अगर आज तुम अपनी कसम भी दोगी ना तो मैं नहीं रुकूंगा। और इससे पहले कि तुम मुझे अपनी कसम दो, मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि तुम मुझे आज नहीं रोकोगे। नहीं रोकी। आज रागिनी आपको नहीं रोकेगी, लेकिन मैं तो रोक सकता हूं। माना कि हमारी जान पहचान इतनी पुरानी नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी बात रखने का एक मौका आप मुझे जरूर देंगे। आप जानना चाहते हैं ना कि हम लोग ये नाटक क्यों कर रहे हैं? हम ये नाटक डॉक्टर नील की वजह से कर रहे हैं। और इस नाटक की शुरुआत हमने नहीं की। इस नाटक की शुरुआत की आपके भाई करण और आपकी भाभी डिम्पी ने। भाई? और लेकिन वो तुम आप बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। आज से कुछ 1-2 महीने पहले करण और डिम्पी ने हमें सुपरमार्केट में शॉपिंग करते देखा और उन्हें लगा कि हम लोग पति पत्नी। उन्होंने जाकर के ये बात डॉक्टर नील से शेयर की और जब डॉक्टर नील 15 साल के बाद पहली बार रागिनी से मिले, उनके जहन में ये बात पक्की हो गई थी कि रागिनी ने दूसरी शादी की। वो मेरे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और तब से हम ये नाटक कर रहे हैं। आरके, मैं तो नचिकेत को तब भी सच्चाई बता देती, लेकिन उसका वो एटीट्यूड, उसका मुझसे कहना कि मेरे साथ कोई आदमी रह नहीं सकता, मुझे कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, ये सब सुन के मुझे बुरा लगा। आई वॉज हर्ट। मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे उसे ये झूठ बोल दिया। लेकिन ये सब गलत है ना। मैं जानता हूँ रागिनी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आरके, अब उन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारी कहानी 15 साल पहले खत्म हो गई है। तुम तो उसकी वजह भी जानते हो और वो वजह आज भी वैसी की वैसी है। ना उस वक्त उसका कोई सोल्यूशन निकला था और ना ही आज। आरके, मेरा और नचिकेत का एक साथ एक छत के नीचे होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वरना हमारे रास्ते, हमारी मंजिल, हमारी दुनिया सब अलग है। मैं तो उसे निशी की शादी में भी नहीं बुलाने वाली थी, लेकिन निशी ने जिद की और मैं मना नहीं कर पाई। निशी को ये लगता है कि मैंने नचिकेत के समझाने पर उसकी शादी के लिए हाँ की है। वो ये नहीं जानती कि मैंने उसकी खुशी के लिए और उसकी जिद मानकर उसकी शादी के लिए हाँ की है। इसका नचिकेत के साथ कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, आरके, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। आरके, अगर हमारी ये दोस्ती तुम्हारे लिए जरा से भी मायने रखती है तो तुम ये बात अपने तक ही रखोगे। कभी गलती से भी नचिकेत को मेरे और अमन सर के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आरके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, तुम उनके सामने गलती से भी कोई हिंट विंट भी मत दे देना। बहुत ही डेंजरस आदमी है वो। उनके दिमाग में ख्याल कम, सवाल ज्यादा आते हैं और मुझसे तो पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी होगी। तो वो शायद एक बार रागिनी को माफ कर देंगे, लेकिन मुझे मेरे अच्छे खासे दिल की वो जबरदस्ती सर्जरी। हाँ रद्देवा, लगता है भांडा फूट गया। हाँ, भांडा फूट गया। वेलकम टू द कंफ्यूजन क्लब आरके साहेब। करेक्ट। यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन किसी को पता ही नहीं। नो सॉल्यूशन। यहाँ कौन किसका कौन है, कौन किसे किसका कौन समझता है और कौन किसे किसका क्या समझ के क्या रिएक्ट करता है, ये किसी को नहीं पता। बस देखो, अभी तक तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आज रात को बैठकर एक पूरी लिस्ट बनाने वाली हूँ। किसको क्या बोलने का है, किसको क्या नहीं बोलने का है, सब उस लिस्ट में लिखने वाली। और फिर वो लिस्ट में आप लोगों को एसएमएस कर दूंगी।
ठीक है ना? नोटिस बोर्ड पे चिपका देना। नहीं, SMS काफी है, चाहिए तो आपका हाउस भी कर देगी। हाँ अच्छा आरके सर, चलो ना जल्दी जल्दी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो डांस रिहर्सल करने का है ना। हाँ, चलो। मॉम मॉम कहाँ हो आप लोग सब? कब से कॉल कर रही हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है। और वो आगम, वो स्टूपिड आगम का है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो रोज रोज मुझे फोन करेगा और शादी के डे टू डे अपडेट्स देगा, और अब वो गायब ना। मॉम मेरी पूरी फैमिली वहाँ है, मैं अकेली आऊँ, टू लोनली, और किसी को मेरी याद नहीं आती, किसी को ऐसा नहीं लगता कि वहाँ सुहानी नहीं है ना? हाँ मैं आपको। हे हाय सुहानी, व्हाट्स अप? आगम, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो शट अप। मॉम वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाय सुहानी, हाउ आर यू? मॉम डैड का है, मुझे डैड से बात करनी है। हाँ वो डैड मॉम के साथ है, उनकी डांस रिहर्सल चल रही है। आगम, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, सो शट अप। मॉम दिस इज नॉट फेयर, आप लोग सब वहाँ एंजॉय कर रहे हो और मैं ये सब मिस कर रही हूँ। मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी वहाँ आना है, मैं वहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास सुहानी। मैंने कहा था तुमसे पहले भी, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तुम्हें वहां भेजने का, तो इसमें सबकी भलाई है, इसीलिए तुम वहीं रहो और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो ना तुम। I mean, तुम्हारी एग्जाम्स वगैरह आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यहाँ के फंक्शंस? पर मॉम क्या टाइम हो रहा है वहां पे? बहुत लेट हो गया ना, यू शुड स्लीप। डार्क सर्कल्स कितने हो रहे हैं, तुम भी बताते नहीं हो, तुम बताओ ना उसको। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। पैम वो एक्चुअली मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला कि उसके यहाँ ना आने से सबकी भलाई है? मैंने सबकी बोला? सबकी भलाई ऐसा नहीं, सॉरी, मैं बोलना चाह रही थी कि उसमें उसकी भलाई है। अब क्या करेगी यहाँ पे आके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हल्दी मेहंदी और क्या नाच गाना ये वो, बस यही करेगी ना, खाएगी पिएगी बस। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी वेडिंग्स होंगी ना, तुम्हारी सबकी शादी अटेंड करेगी वो। ओ हाँ, मैं यहाँ पे आया था आप लोगों को बुलाने, आरके अंकल नीचे डांस रिहर्सल के लिए बुला रहे। हाँ तो आरके का चमचा है? अरे मैं तो सिर्फ बुलाने आया था, और आप भी नीचे आओ, आपका और अमन अंकल का सॉन्ग बहुत रॉकिंग है, बहुत सही ट्रैक बनने वाले, ठीक है? प्लीज जल्दी आना, ये आपका फोन। अब हमें डांस रिहर्सल भी करनी होगी, वही अमन के साथ। तुम्हारे प्लान का क्या हो रहा है पैम? प्लान हो रहा है क्या? नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान। प्लीज तुम मुझे बताओगी भी कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? प्रॉमिस किया था मैंने, कुछ भी हो जाए रागिनी नील के साथ डांस नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। कब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रागिनी? जानबूझकर कर रही हो ना तुम्हें? क्या हुआ डॉक्टर नील, आप इस तरह? आप बीच में मत बोलिए डॉक्टर, मैं रागिनी से कुछ पूछा। बताओ रागिनी, अगर तुम आरके से बात कर सकती हो तो मुझे डायरेक्ट बताने में क्या प्रॉब्लम थी? सीधा सीधा बोल दिया होता। वो डॉक्टर नील देखिए, हम आपको बताने, मैंने रागिनी से कहा भी कि हम सब कुछ हम बताने ही वाले थे। हम नहीं बताने वाले थे मतलब क्या? तो बताया क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? मैं ये सोच रहा हूं कि आरके को मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली गलती मेरी है, गुस्सा मुझे अपने आप पर आ रहा है, मुझे समझ जाना चाहिए था। क्या क्या मतलब क्या? बताओ रागिनी, अगर तुम आरके से बात कर सकते हो तो मुझे डायरेक्ट बताने में क्या प्रॉब्लम थी? क्या? ये कि
मैं आपकी पत्नी के साथ डांस करूंगा या आपको पसंद नहीं। ऐसे डॉक्टर अमन, अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो तो स्पीक टू मी डायरेक्टली, मैन टू मैन, बोल दीजिए मुझे। ओ, आप रिहर्सल के बारे में बात कर रहे हैं? रिहर्सल, ओ अच्छा। मतलब ऑब्वियसली रिहर्सल की बात कर रहा हूँ। क्यों, आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मुझे कुछ नहीं, वो मुझे एक्चुअली हमने रिहर्सल करने के लिए मना किया ही नहीं है डॉक्टर नील। ये तो बस आज थोड़ी सुस्ती लग रही थी तो मैंने आरके को कहा कि हम कल रिहर्सल करते हैं, है ना? डॉक्टर अमन, हम बहाने बनाना छोड़िए, इट्स ओके। आप दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ डांस करना चाहते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? मैं जिग्नेश की दादी को समझा देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, जिग्नेश की दादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? उन्हें ये सब बता के क्या फायदा? एक्चुअली आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। मैं तो रेडी हूँ निवेदिता के साथ डांस करने के लिए, वो तो मुझे पसंद है। आई मीन उसके साथ डांस करना मुझे पसंद है। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड। रियली? फ्रेंड? कब से? समझाता हूं, समझाता हूं मैं। A is equal to B and B is equal to C. So A is equal to C. आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जैसे क्यों बातें कर रहे हैं? करेक्ट, पढ़े हैं लेकिन समझे नहीं हैं आप। देखिए, निवेदिता आपकी दोस्त है, आप मेरे दोस्त हैं, तो हुई ना वो मेरी दोस्त है? अरे इनफैक्ट मैंने तो कुछ नए नए स्टेप्स भी सोच के रखे। ऑल द बेस्ट। आपके पतिदेव अब अपने सोचे हुए डांस स्टेप्स करेंगे निवेदिता के साथ। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, आरम एंड शिल्पा, सबसे पहले हम तुम्हारे साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद आकाश, रणवीर एंड आगम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। ओके, आ जाओ आरव, शिल्पा। प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं अंकल, मैं भी, मेरे से पता नहीं ये स्टेप क्यों नहीं हो रहा। और ट्राई तो कर रहा हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, एक मिनट राम जी, ओ आरव पुत्र से नहीं हो पा रहा तो कोई गल नहीं, और रणवीर पुत्र है ना, आप शिल्पा, ओ कोई गल नहीं पुत्र, आप शिल्पा और रणवीर को डांस करा के तो देखो, पेयरिंग बना के तो देखो। जाओ जाओ। रेडी? कम। रणवीर शिल्पा के साथ क्या कर रहा है? Why is he dancing with her? आज सुबह भी मैंने देखा था, तब भी रणवीर से बात करनी होगी। सुपर, मेरे रॉक स्टार, तो
बड़ा अच्छा डांस करता है यार। अंकल वो अगर डांस पार्टनर अच्छा हो तो डांस अपने आप अच्छा हो ही जाता है। अच्छी पार्टनर है ऐसे। जी मैं तो पहले से ही कह रही थी जी, आप इन दोनों की पेयरिंग करा के तो देखो, दोनों स्टेज पे ना आग लगा देंगे। देखो लग गई ना। एक मिनट अंकल। गुड आइडिया। ओके, अभी हम आरव, रणवीर एंड शिल्पा तीनों को एक साथ डांस परफॉर्मेंस करवाएंगे, तो तीनों को एक साथ कोरियोग्राफी करवाते हैं। आरव, उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो डांस परफॉर्मेंस है वो बैलेंस हो जाएगी। जो भी हैवी स्टेप्स हैं वो रणवीर कर लेगा और जो भी लाइट स्टेप्स है वो तुम कर लोगे, ठीक है? चलो आ जाओ, कम ऑन। शुरू करें? चलो म्यूजिक। ओ जी एक मिनट राम जी। रणबीर, क्या हो रहा है ये सब? मैंने क्या किया मॉम? पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हें क्या लगा मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है? मैं देख नहीं सकती? शिल्पा के साथ क्या कर रहे थे तुम? मैंने सुबह भी देखा है तुम्हें रणबीर, शिल्पा के साथ जॉगिंग कर रहे थे। प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? हाँ, तुम मेरे बेटे हो रणबीर। एक बात ध्यान में रखो, शिल्पा चौल वाली लड़की है, सिवाय तकलीफ और जिल्लत के कुछ नहीं देगी तुम्हें। अपने डैड को देखा है ना, रागिनी ने क्या हालत की है तुम्हारी डैड की, देखा है ना तुमने? ये शिल्पा भी रागिनी के ही क्लास की है। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? डोंट स्केयर मी रणबीर। लगता है तुम्हें प्यार हो गया है या रागिनी का असर हो गया है? मॉम प्लीज लेट मी। मैं आज भी कुछ भूला नहीं हूं और मुझ पर ना ही किसी चीज का कोई असर हो रहा है। मैं आज भी उस औरत से उतनी नफरत करता हूं जितनी पहले करता था। और जहां तक उस शिल्पा का सवाल है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा हूं। आरव शिल्पा से बहुत प्यार करता है और मैं उससे उसका प्यार छीन लूं और फिर वो टूट जाएगा, रोएगा, तड़पेगा और उसकी तरफ देखकर उसकी माँ भी तड़पेगी और फिर मुझे सुकून मिलेगा। मॉम, मैं सच्ची में कुछ नहीं भूला और मैं जाते जाते आरव को ऐसा तोहफा देकर जाऊंगा वो मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। जब भी वो शिल्पा की तरफ देखेगा उसे रणबीर खन्ना की याद आएगी। तुमने मुझे डरा दिया था, पता है रणबीर, लेकिन अब अगर वाकई में तुम ऐसा सोच रहे हो और ये तुम्हारा प्लान है तो मैं खुश हूं। पहले तो मुझे लगा था कि तुम कहीं रागिनी की वजह से। मॉम, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं उस औरत को आज तक ना कभी अपनी मां माना है और ना ही कभी मानूंगा। तो फिर ये तय रहा, रागिनी के बेटे को तुम टारगेट करो और आरव की मां को मैं टारगेट करती हूँ। एंजॉय करेंगे ये शादी। अरे तो लो, डॉक्टर अमन भी आ गए। डॉक्टर अमन, आर यू रेडी? आ जाओ। अरे आ जाओ, अभी आपके और निवेदिता, कम, आप दोनों के डांस से शुरुआत करते हैं, ठीक है? म्यूजिक। कम ऑन डॉक्टर अमन, सोच क्या रहे, शुरू कीजिए। डॉक्टर अमन, निवेदिता की कमर में आप ऐसे यूं हाथ डालिए और पूरा सर्किल यूं कंप्लीट कीजिए। चलिए।
on, buddy, do it. अरे घुमा दो ना साहब, शर्माती काय को? Oh, come on, come on. Come on, auntie, you can do it. Yeah. मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर अमन, निवेदिता, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? आप दोनों इतने अनकंफर्टेबल क्यों? रिलैक्स, चिल, एकदम फ्री होकर डांस करो। मैं पेड़ बनूं? पेड़ बन के क्या फायदा डॉक्टर अमन? ये बताइए, डांस हो रहा है ना यहाँ पे? पेड़ का मतलब कि हम कोई 50s का सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं। हाँ? मैं पेड़ बन के यहाँ सेंटर स्टेज में ऐसे खड़ा रहूंगा और ये मेरे आसपास डांस करेंगे। क्या बात है रागिनी? ये आप तुम ढूंढने गई थी, इश्तिहार दिया था, कहाँ मिले ये डॉक्टर अमन? वन पीस है पूरी दुनिया में, है ना? डॉक्टर अमन, मैं डोंट माइंड, मैं आके दिखाऊंगा आरके इफ यू डोंट माइंड। डॉक्टर अमन, डॉक्टर देखिए, सबसे पहले तो एक औरत को औरत की तरह होल्ड करिए ना, झाड़ू की तरह नहीं। देखिए ऐसा ऐसा, जरा म्यूजिक बजाना प्लीज। सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, क्या दिख रहे हैं दोनों ना एक दूसरे के साथ। सीरियसली मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, एंड आई थिंक तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मुझे तो लगता है कि पैर बदल देते हैं। मेरे ख्याल से नील और निवेदिता को एक साथ रखना चाहिए। आई थिंक तुम दोनों ही डांस करो, क्यों आरके? नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आई कैन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, यू वेलकम। आई मैनेज। वेल डन डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन, सॉरी, कमर समझते हैं आप? आपको निवेदिता की कमर में हाथ रखना है, एंड निवेदिता आपको डॉक्टर अमन के शोल्डर पे हाथ रखना है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अमन, आप हीरो है, आप हीरोइन है, ठीक है? तो आप अपने अपने रोल करिए। नहीं होगा तुम्हारे पतिदेव से, मतलब कुछ भी करने के लिए उन्हें अपनी बीवी का सपोर्ट चाहिए होता है। आई थिंक यू शुड गो एंड हेल्प। सर, आप एक मिनट मेरे साथ आइए। सर, आप ठीक से नाच क्यों नहीं रहे? मुझे आदत नहीं है इस तरह लड़की के साथ डांस करने की। मैं तो लड़कियों के साथ ठीक से बात भी नहीं कर सकता, मैं नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं सर? आप सिंगल हैं, फ्री हैं, जिस लड़की के साथ चाहे खुलकर नाच सकते हैं। सर, कहीं आप मेरी वजह से तो कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं ना? देखिए सब, यहाँ भले ही सब लोग समझते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन हम दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर हैं, लेकिन आपके किसी लड़की के साथ नाचने से मैं इनसिक्योर या पॉसेसिव फील नहीं करूंगी सर। इनफैक्ट आप खुल के निवेदिता के साथ नाचिए, वरना वो नचिकेत सही साबित हो जाएगा। सर, उसे लगता है कि आप कोई भी चीज ढंग से कर नहीं सकते, और मेरे सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल ही नहीं। वो वहां भी बैठे बैठे मुझे टॉन्ट्स दिए जा रहा है। सर, आपको उसे जवाब देना ही होगा। सर प्लीज, आप ये कर सकते हैं, आप मेरे लिए करिए सर, प्लीज। आई नो यू कैन डू इट। क्या सोच रहे, कुछ कह नहीं रहे? कुछ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो डॉक्टर अमन आ गए। आकाश, स्टार्ट म्यूजिक।
क्या बात है रागिनी? डॉक्टर अमन तो बहुत अच्छा नाच रहा है। ऐसा क्या कह दिया तुमने? बाय द वे, थैंक्स नचिकेत। क्यों? मुझे क्यों? देखो ना, तुम्हारे यहाँ आने के बाद अमन सर कितने बदल गए हैं। तुम उनके लिए जैसे एक इंस्पिरेशन बन गए हो। तुम यहाँ आए और उन्होंने अपनी पहली सर्जरी की और अब कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। यू नो, आई थिंक तुम्हें अपना ये इंडिया का स्टे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो शायद उनकी ये कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम भी बंद हो जाए। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट ये मेरा फोन है। हाँ? यस। ओह, ये आपका फोन है? हाँ। अरे मुझे लगा कि ये मेरा फोन है। क्या है ना कि सेम ब्रांड है, सेम कलर है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, इसके लिए ये लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। हम दोनों के फोन का कलर डिफरेंट है। अच्छा, हाँ। मैंने नोटिस ही नहीं किया आपके मोबाइल पे कवर, लेकिन आपने मेरा फोन काफी नोटिस किया है डॉक्टर अमन। औरतों के फोन को बड़ी गौर से देखते हैं आप। ताक झांक एंड ऑल। लीजिए। थैंक यू। वैसे अगर आपको मेरा फोन यूज करना है तो कर लीजिए। मैं आपका मोबाइल क्यों यूज करूं? मेरे पास मोबाइल है ना। नहीं, इन केस अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया हो तो यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। शी, हाउ मिडिल क्लास इज दिस? मतलब आपको क्या लगता है कि मैं, एक्सक्यूज मी, मेरा पोस्ट पेड कार्ड है और मैं टाइम टू टाइम बिल पे करती हूँ, ऑलराइट? आपके जैसे नहीं हो प्रीपेड। प्लीज, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। यू वेलकम। इस इडियट को भी अभी आना था, मैसेज भी नहीं सेंड कर पाए। I can kill Dr. Aman for free. मुझे हमेशा से पता था कि रागिनी दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अमन अच्छे इंसान हैं, लेकिन रागिनी की जिंदगी में नील की जगह कोई नहीं ले सकता। ये दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 15 साल पहले करते थे, पर दोनों में से कोई भी ये बात मानेगा नहीं कभी। वो बस कहते हैं कि एक दूसरे से अलग होकर के कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों को, पर ऐसा नहीं। दोनों के अलग हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी एकदम रुक सी गई है। ये बात बरोबर बोले साहब। मैं रागिनी ताई को इतने सालों से जानती, बाहर से एकदम सख्त है, लेकिन अंदर से दिल उनका एकदम नरम है। आपको पता है, नचिकेत साहब को बहुत याद करती है। आप रागिनी को खुश देखना चाहती हैं? पोतर, ये क्या पूछने की बात है क्या? तो सन्नी ताई, यही मौका है हमारे पास दोनों को वापस से मिलाने का। ये एकदम बरोबर बोले हैं साहब। साहब, आप जैसा बोलेंगे ना, मैं एकदम वैसा ही करेंगे। आप बस हुक्म करो। तो ठीक है, ये बात तय रही कि ये शादी बेटी की है, लेकिन हमें मिलकर के माँ बाप दोनों को मिलाना है। हाँ, बरोबर। हाँ, और अपने पास सिर्फ 3 दिन है। इधर आओ। मैडम, जहाँ आपने तेल बोला था मैंने वहाँ रख दिया। धीरे से बोलो। मगर आपको तलना क्या है? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना करो, समझे? और मेरा एक और काम करना है तुम्हें। ध्यान से सुनो। वो मैडम है ना, ये वाली, हाँ, इस वाली मैडम को जाके कहो, ये जो इनके बगल में खड़े हैं ना, इन सर ने उन मैडम को पीछे वाले गोडाउन में बुलाया है। ऐसा जाके मैसेज देना, समझ गए? ठीक है मैम। जाओ। हाँ निवेदिता, मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें अब जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि रागिनी किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती है। हाँ, तुम्हारा काम जैसे ही खत्म हो जाए तुम तुरंत वहाँ से निकल जाना। ऑलराइट? ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ गड़बड़ मत करना। बाय। थक गया, बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो, आप ही को ढूंढ रहा था। निवेदिता आंटी को पानी दे देना और ऊपर सुपर नानी और नानी को चाय दे देना। और हाँ, जिग्नेश की दादी को कॉफी भी देनी। ठीक है, चल। सर वो जो मैडम जी है ना, उन्होंने आपको गोडाउन में बुलाया है। गोडाउन में? जी। ओके, आप जाइए। ये कौन सा नया ट्विस्ट है? यार ये कैसी जगह बुलाया है रागिनी ने मुझे? इससे अच्छी जगह कोई मिली नहीं उसे। जरूर किसी सीक्रेट मिशन पे बुलाया होगा। वो डॉक्टर नील ने फिर से कोई रायता फैला। कंट्रोल डॉक्टर अमन, कंट्रोल। ये जब से डॉक्टर नील इंडिया आया तब से तेरी लैंग्वेज और तेरी लाइफ दोनों बिगड़ गई है। मेरी बात मानो, कम से कम फ्रैक्चर नहीं तो ट्विस्ट हो गया होगा लेग, तो 2 दिन की तो छुट्टी चल फिर भी नहीं पाएगी। मेरा यकीन। हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि सामने साक्षात रागिनी खड़ी हो? मैंने तो अरे सुनो सुनो, अमन अंकल वो गोडाउन में गिर गए। क्या? अब जल्दी चलो। डॉक्टर अमन, आप ठीक तो है? नहीं, अंधेरा क्यों है? मेरा पैर, ओह इट्स पेनिंग, प्लीज। यहाँ तेल कैसे गिरा हुआ? सर 1 मिनट, सर आप घबराइए मत, बस हल्की सी मोच है, थोड़ा सा बाम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ सर। सर्जन कौन है, नर्स कौन है, पता नहीं चल रहा। यहाँ एक नर्स अपने पेशेंट को नहीं, एक पत्नी अपने पति को कंसोल कर रही है। लेकिन डॉक्टर अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे रागिनी ने इधर बुलाया था। मैंने? हाँ, वो उसने मुझे बताया कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ आया। तुमने बोला था इनको यहाँ पे आने के लिए? मुझे तो चुप। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जवाब दे रहे हो। मगर मैडम, मुझे तो आपने तो... चुप, तुम्हारी वजह से हुआ ये। एक तो काम में लापरवाही करो, ऊपर से मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो तुम। अगर तुमने गोडाउन की सफाई ठीक से की होती तो ये नहीं होता। देखा कैसे गिर गए? तुम्हारी वजह से। अरे देवा, ये तो चाय की कितली गरम वाली बात हो गई। एक्सीडेंट हुआ अमन सर का, और ये मैडम ऐसे भड़क रही है जैसे इसको कब से अमन सर से इतनी हमदर्दी हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। सनिताई, नील, इसके सॉरी या थैंक यू बोलने से डॉक्टर अमन का लेग ठीक नहीं होने वाला है। कल संगीत है, उनको डांस करना था, तुम्हारी वजह से नहीं कर पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। जाओ यहाँ से। डॉक्टर अमन, हाथ दीजिए। इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आइए। Congratulations to the both of us. तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया। मेरा प्लान बहुत अच्छा था निवेदिता। लेकिन तुमने आदमी गलत चुना था, तो शुक्र मना उसे कुछ याद नहीं था।
नहीं तो आज रागिनी की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए रागिनी हर दाव जीत रही है। लेकिन निवेदिता जिस दिन किस्मत ने रागिनी का साथ छोड़ दिया ना, उस दिन पैम जीतना शुरू करेगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। रागिनी बहुत पेन कर रहा है। सर मैंने स्प्रे लगा के थोड़ा सा मसाज कर दिया है। You'll feel better now. क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ। मैं बना दूं? नहीं थैंक्स, मुझे सिर्फ अपने हाथों की कॉफी अच्छी लगती है। मैं डॉक्टर अमन के लिए हल्दी का दूध बना रही थी, इसलिए पूछ लिया। एक छींक आई तो तुम हल्दी वाला दूध पिला रहे। You know I hate हल्दी। नचिकेत, तुम्हारी सेहत को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। आज एक छींक आई है, कल 10 छींकें आ जाएंगी। ये लो। ये क्या रागिनी, पूरी की पूरी डिस्पेंसरी दे दी तुमने। मैं तुम्हें बीमार होते हुए नहीं देख सकती, कुछ होता है मुझे। क्या होता है? मुझे रोते हुए देखकर तुम्हें जो होता है, वही तुम्हें बीमार देखकर मुझे होता है। और थोड़ी सी ये ब्रांडी भी पी लेना। हाँ, ब्रांडी। अब तुमने मेरी बीमारी की सही दवा दी है मुझे। इसे पैक के हिसाब से नहीं, डोसेज के हिसाब से पीना है। चलो ठीक है, डन। लेकिन एक शर्त पे पीऊंगा। क्या? तुम्हें भी मेरे साथ पीना हो। थैंक्स फॉर द ऑफर, लेकिन मैं बीमार नहीं हूं। दवाइयां? ब्रांडी बोतल से ही पी लेता हूं। क्या कॉकटेल है, हल्दी वाला दूध, इतने सारे टैबलेट्स और ऊपर से ब्रांडी। मुझे थोड़ा सा ना। नचिकेत आयु, क्या हो गया तुम्हें? नचिकेत आयु ओके? क्या है ये? प्यार कहते हैं सर। अब ये वाला भी अच्छा लग रहा है, वो वाला भी अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारे ऊपर कोई भी सूट एकदम परफेक्ट लगता है, एकदम अच्छा लग रहा है। पता है, देखो तो सही, मिरर पे देखो। हाँ आरव प्लीज, एक तो मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, तुम प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत करो। एक तो इतनी जल्दी जल्दी में पैकिंग की, उस समय तो ये पता ही नहीं चला कि कौन से ओकेशन में क्या पहनूंगी। ये वाला कैसा है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तूने इसका कलर देखा है, कितना गंदा है। कोई और ट्राई करती हूँ। अच्छा ये वाला कैसा लग रहा है? यस यस, मैं यही वाला पहनूंगी, ये तो बहुत प्रिटी है ना? पर मुझे तो कुछ बोलने का मौका दिया ही नहीं। खैर, तुम्हें ये सूट पसंद है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुमने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब भी दे दिया। अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर कोई भी सूट एकदम बेस्ट लगता है, परफेक्ट सूट है, कुछ भी ट्राई कर लो। वैसे मुझे किसी के अप्रूवल की तो जरूरत नहीं है, उसने मुझे यही बोला है पहनने के लिए ना, मैं यही वाली ड्रेस पहनूंगी।
लेकिन निवेदिता, अब डॉक्टर अमन के साथ तुम्हें नहीं करना है ना डांस, तो अच्छी बात है। पैर डॉक्टर अमन का टूटा है पैम, रागिनी का नहीं। मुझे अभी भी उन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखना है। So tired of all this, पैम। ये सारी प्लान्स, एक्सक्यूजेस, just sick and tired of all this। पता नहीं कब तक हमें ये करना होगा। इस प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन है पैम। मैं जाकर जिग्नेश की दादी से मिलती हूँ, उनसे जाकर कहूंगी कि नील और मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए नील के साथ डांस करने का हक बस मेरा है। और वैसे भी इससे रागिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसका तो अपना पति है ना, तो जितनी मर्जी डांस करे उसके साथ। हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स निवेदिता, रिलैक्स। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या ये किस तरह का प्लान है? तुम यहाँ पे निशी की शादी के लिए आई हो, नील की बेटी की शादी के लिए। जिग्नेश की दादी को जानती नहीं हो क्या? बखेड़ा खड़ा कर देगी सुनेगी तो। अगर नील को मालूम पड़ गया ना निवेदिता कि तुम्हारी वजह से निशी की शादी में कोई प्रॉब्लम आई है, तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा नील। एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू हर्ट नील, राइट? फिर मैं क्या करूं? आई कांट स्टैंड रागिनी और नील। जब भी इन दोनों को पास पास देखती हूँ ना, मेरा खून खौलता है। ऐसा लगता है कि जाकर रागिनी को मैं प्लीज कुछ सोचो, हमें कुछ तो करना होगा। मुझे डांस करना है और वो भी नील के साथ। बस कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हादसा हो गया तो क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बात है मैम? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ये निवेदिता थोड़ी अपसेट है, उसे मना रही थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है नील? निवेदिता अपसेट है इसीलिए मैं उसे मना रही हूँ, और वो अपसेट इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हें हद से ज्यादा पसंद करती है, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खुशियों में शामिल होना चाहती है। तुम नहीं जानते नील कि निशी की इस शादी को लेकर, संगीत को लेकर कितनी एक्साइटेड थी, इतनी तैयारियां कर रही थी। शी वाज सो हैप्पी कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एंड व्हाट हैपेंड? वो स्टूपिड डॉक्टर अमन ने अपना पैर तुड़वा लिया और वो डांस नहीं कर पाएगी, संगीत का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब निवेदिता के पास कोई पार्टनर नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी तो। नील प्लीज, तुम गिल्टी मत फील करो। हाँ, मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। ऑब्वियसली नील, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी बेटी निशी की शादी है और उसी रिश्ते की खातिर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, रागिनी के साथ डांस भी। वरना तो तुम मेरे साथ ही डांस करते हैं ना। आई अंडरस्टैंड। नहीं, तुमने ये बहुत समझदारी वाली बात कही निवेदिता, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ निकल आया इससे? डांस तो तुम कर ही नहीं पाओगी, किसके साथ करोगी डांस? मेरे साथ। मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं है। अब आप करेंगी डांस इस उम्र में? वाह! अरे लाजवंती, डांस के लिए उम्र नहीं, दिल जवान होना चाहिए। एक तो इनकी इतनी उम्र हो चुकी है, इनको कुछ याद रहता नहीं है, ना खुद की उम्र ना लोगों के नाम। शी इज कॉलिंग मी लाजवंती, मतलब दो लोग लाजवंती टाइप। ये करेंगी डांस? कौन करने वाला है इनके साथ डांस? नानी ने कह दिया तब तय हो गया। अब ठीक कह रही है ना, मैं आपके साथ डांस करूंगा। नील, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ डांस करूंगी। थैंक यू। नानी सुना ना, निवेदिता आपके साथ डांस करेगी। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। क्या हो गया तुम्हें अचानक? तुम उनके साथ डांस करोगी? मैं तो वही कर रही हूँ जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। नो 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 माय डियर, मैंने तुम्हें सुपर नानी के साथ डांस करने के लिए नहीं कहा। तुम ही कहती रहती हो ना, नील को अपसेट मत करो, ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश हो जाए। बड़ी नानी नील का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो उनसे प्यार करेगा नील उससे प्यार करेगा। तो बस समझ लो कि नील को हासिल करने के लिए मैं बड़ी नानी को एक डिवाइस की तरह यूज कर रही हूँ। सीख गई तो मेरे साथ रह के। सीखना तो पड़ेगा, नील को हासिल जो करना है।
आंटी, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस. थैंक यू सो मच. रागिनी, तुम्हारी बेटी सचमुच बहुत बड़ी हो गई है. मुझे थैंक यू कह रही है. निशी, जब तुम इतनी सी थी ना, तब से हम सब ने मिलकर तुम्हारी शादी के सपने देखे थे. आज वो सपना पूरा होने जा रहा है. क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कम ऑन. चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं. आज के दिन सबसे पहले जिग्नेश निशी के हाथ में शगुन की मेहंदी लगाएगा. अरे आपने तो उसको ऑफिशियली मौका दे दिया निशी का हाथ पकड़ने का. दुल्हन के पिता जिग्नेश के हाथ में मेहंदी रखेंगे और जिग्नेश दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाएगा. अब अरे रागिनी ताई, तुम इधर काय को खड़ी है? तुम्हारी बेटी की मेहंदी है, जाओ ना, जाओ स्टेज पे जाओ. चलो अच्छा हुआ, आज की पहली शगुन की मेहंदी लग गई, वो भी एक पति के हाथों से एक पत्नी के हाथों, है ना रागिनी? देख क्या रही हो? अरे पति तो है तुम्हारा, एक्सी सही, मुबारक हो, कसम होगी. चलो चलो, अब एक के बाद एक आप लोग भी मेहंदी लगा लो. मुझे भी लगानी है मेहंदी. I mean, हम लोग क्यों नहीं लगा रहे? नो वे अगम, लड़के होकर तुम मेहंदी लगवाओगे? क्यों? लड़के मेहंदी क्यों नहीं लगा सकते? Not usually. अरे दिस इज सो नॉट फेयर. इतना बड़ा फंक्शन है, सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही है, मुझे भी एक डिजाइनर मेहंदी लगवानी है. क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इंडिया में हाथों पे सिर्फ लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं. यही ट्रेडिशन है. ओके ओके, हथेली पे नहीं तो यहाँ पे तो लगवा सकता हूँ ना. ए रमेश, चल एक कॉफी पिला, स्ट्रांग एकदम. खुद पी ले, मैं क्यों पिलाऊं? ये बड़ी जबान चल रही है तेरी, हाँ? कल जब उस मैडम ने तेरे को थड़ा थप्पड़ लगा के दिए थे, तब तो भीगी बिल्ली बन के खड़ा था, तब मुंह नहीं खुला था तेरा. आज बड़ा शेर बन के बोल रहा है. अरे जाना, अपना काम कर, क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रही है? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी. अरे रमेश, नाराज क्या क्यों होता है रे? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना. तू भी नौकर, मैं भी नौकर. मैं थोड़े हाई फाई नौकर है, लेकिन नौकर ही है ना. देख, मालिक से बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से तो सच्चाई बोल सकता है ना. बोलना, क्या हुआ था कल? अरे छोड़ना, जाने दे. अरे बोलना, मन हल्का कर दे. बोलने से मन हल्का होता है. अरे वो जो बालकटी मैडम है ना, हाँ, एक नंबर की नौटंकी है. खुद मुझसे सब कुछ करवाया और जब चोरी पकड़ी गई तो पलट गई और फिर मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया. अच्छा, जरा अच्छे से याद करके मेरे को बता, उस बालकटी मैडम ने तेरे को अमन सर को बुलाने के लिए बोला था या
रागिनी ताई को बुलाने के लिए बोला था। अच्छे से याद कर। अरे हाँ, तू सही कह रही है रे। एक तो ना ये बच्चों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उसने मुझे कहा था कि मैडम को जाकर के बोलना कि उन्होंने गोडाउन में बुलाया है। मेरी ताई को गिराने की प्लानिंग कर रही थी। मेरी रागिनी ताई का पैर तुड़वाना चाहती थी वो। अरे बाबा, मैंने तो कान पकड़ लिए। आज के बाद उस मैडम का तो मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा। बहुत ही डेंजरस औरत है रे वो। तौबा रे तौबा। प्याम ताई, तू एक डेंजर है तो मैं 100 डेंजर है। अब मैं तेरे को बताएगी सनी ताई क्या कर सकती।